हमारा जो तीसरा पार्ट था ना कि सच्चा हीरा, पार्ट का नाम था, उसका ये ग्रामर है पीछे पेज पर। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इस पार्ट में इस व्याकरण में काल के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो काल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बताऊंगी कि काल के क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। मतलब क्रिया माने काम करना। ठीक है, तो उससे क्रिया करने से हमें पता चलता है वो पूरी हो चुकी है या नहीं हुई या अभी चल रही है। ठीक है, तो उसका जो हमें ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, अब काल के 3 भेद होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, ठीक है, और भविष्य काल माने जो आने वाला समय है, आएगा, वो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जो वाक्य दिए हैं ऊपर, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो चलते हैं माने जो अभी चल रहा है, तो चलते हैं तो यानी जो चल रहा है, तो क्या आएगा? वर्तमान काल। ठीक है, आज स्कूल में छुट्टी है, मतलब छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। जो चल रहे हैं, चलता है, उसे क्या कहते हैं? जो अभी कंटिन्यू जो वाक्य चल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा बोध कराते हैं, तो उसे उस क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो, ऐसा बोध होता है। जब हमें ऐसा ज्ञान होता है, पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, अब आगे दिया है पहले नंबर का वाक्य है मैंने उसे फूल दिया। ठीक है, मतलब फूल दिया मतलब उसने ले चुका। ठीक है, वो ले चुका, मैंने उसे फूल दे दिया। तो ये क्या हुआ? भूतकाल हुआ। कौन सा टेंस हुआ? कौन सा काल हुआ? भूतकाल। ठीक है, अब है मैं बाजार जाता हूँ, मतलब मैं बाजार जा रहा हूँ, जाता हूँ। तो ये क्या हुआ? वर्तमान काल। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं मतलब अभी जो चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल। मैं बाजार जाता हूँ, ये भी वर्तमान काल हुआ। चूहे उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, अभी चालू है, चल रहा है, मतलब उछल कूद कर रहे हैं, तो वर्तमान काल। वह विद्यालय जा रहा है, ये भी वर्तमान काल है। फिर हम प्रयाग जाएंगे, तो ये क्या आएगा? गा गी। तो ये हम जाएंगे मतलब अभी गए नहीं है, आगे जाएंगे, तो क्या होगा? भविष्य काल है ना, जो आगे का बोध कराता है, आगे के समय का, उसका उसे हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। ठीक है, अभी आगे हैं निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मीना कल मुंबई गई, मतलब वो गई मतलब जा चुकी है ना, तो ये क्या हुआ? भूतकाल। फिर है हेमंत ने पत्र लिखा, मतलब वो पत्र लिख चुका, तो ये भी भूतकाल है। फिर माँ ने दिया जलाया, ये भी भूतकाल है। गीता ने पानी पिया, मतलब वो पी चुकी है ना, पानी पिया। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि पानी पी रही है, वो उसने पानी पिया मतलब वो पी चुकी, तो ये क्या है? भूतकाल। ठीक है, अब ये आगे है उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द लिखा, जलाया, पिया, क्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसा बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है, ऐसा बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जो हमारा काम कर रहे थे वो हो चुका है, तो वो किसके अंतर्गत आती है? भूतकाल के। ठीक है ना, अब आगे है निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। मैंने उसे फल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? फल दे दिए, दे चुके हम, तो दिए शब्द क्या हुआ? यहाँ पर भूतकाल हुआ। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे थे, तो ये क्या हुआ? भूतकाल है ना। आगे है गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है? भूतकाल है इसमें। तो गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। ये चित्र आपको कल दूंगा, ये भविष्यकाल हुआ। ठीक है, यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, मतलब हम यहाँ पर क्या है? हमेशा सूखा पड़ता है, ये वर्तमान काल है।
हम पहले सूरत में रहते थे, ये क्या होगा, भूतकाल। फिर है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, ज्योतिर्लिंग में है। जो हम बात कर रहे हैं मतलब कि सोमनाथ कहाँ पर है, ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है मतलब सोमनाथ का जो मंदिर है वो क्या है, ज्योतिर्लिंग है। शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब्दुल कल आएगा, तो ये क्या है, भविष्य, मतलब आएगा, आया नहीं है, आएगा, ठीक है। लड़के शाम को खेलेंगे, तो ये भी भविष्य काल हुआ। फिर मीना गुड़िया खरीदेगी, गा गी गे है इसमें, है ना, तो ये क्या है, भविष्य की सारी परिस्थिति दर्शा रहा है, ठीक है ना। डाकिया डाक लाएगा, मतलब अभी लाया नहीं है, वो लाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगे, लाएगा क्रिया होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर वाक्य दिए हैं, तो ये वाक्यों में क्या करना है, नीचे लाइन खींचनी है जो भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द हैं, ठीक है। अब है माली, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। माली बाग में से फूल चुनेगा, तो इसमें चुनेगा पर आएगा, अंडरलाइन नीचे खींचनी पड़ेगी, रेखांकित करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें चुनेगा मतलब तोड़ेगा, बाग से फूल चुनना माने तोड़ना, ठीक है। फिर है हम हिंदी सीखते हैं, तो ये वर्तमान काल है। तातीते है मतलब इसमें तो वर्तमान काल हुआ। पिंकल कल कहानी की किताबें लाएगी, तो ये भविष्य है, लाएगी भविष्य काल का उदाहरण है। मैं शिक्षक बनूंगा, मतलब अभी है नहीं, वो बनना चाहता है तो बनूंगा, तो ये बनूंगा भविष्य काल का है उदाहरण, इसलिए यहाँ पर बनूंगा पर रेखांकित करना पड़ेगा लाइन, ठीक है। कोमल छठी कक्षा की छात्रा है, छात्रा थी मतलब वो अब पहले छठवीं कक्षा में थी, अभी क्या है वो 7वीं में आ गई, है ना, या फिर पढ़ना छोड़ दिया या फिर आ गई, मतलब कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, पहले वो छठी कक्षा में पढ़ती थी, अभी का इसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो था थी जब आ रहा है तो ये भूतकाल हो गया, ठीक है ना। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, ये भविष्यकाल का उदाहरण है, गा गी गे, है ना, तो उड़ाएगा। बस में, मैं बस में जा रहा था, रहा रही रहे थे होते हैं तब, था रहा जा रहा था मतलब वो वर्तमान काल का हुआ, ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप में, क्रिया मतलब जा रहा था, मैं बस में जा रहा था मतलब कल की बात हुई कि मैं, जैसे आज मैं हूँ और बात कर रही हूँ तो कि कल मैं पढ़ा रही थी मतलब मैं पढ़ा चुकी, है ना, तो वो क्या है, मैं बस में जा रहा था मतलब भूतकाल, है ना। फिर आगे है क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के समय, उसकी पूर्णता, ये यहाँ पर काल के भेद बताए थे जो मैंने, वो 3 दिए हैं यहाँ पर। काल के प्रमुख भेद होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, है ना। अब आगे यहाँ पर दिए हैं निम्नलिखित वाक्यों में से किस काल का पता चलता है, उनके सामने उस काल का नाम लिखिए, है ना। तो ये दिया है, 2 उदाहरण और भी हैं। रोशनी ने कहानी सुनाई, मतलब उसने कहानी सुना चुकी, है ना, सुनाई, तो वो क्या हो गया, भूतकाल हो गया। हम परसों घूमने जाएंगे, तो ये जाएंगे अभी गए नहीं है, तो क्या हुआ, भविष्यकाल, है ना। फिर आगे है पिताजी के जूते खो गए, मतलब जूते थे वो खो गए, खो चुके, तो ये भी भूतकाल हो गया। जो बीत गया, जो हो चुका है वो क्या है, भूतकाल होता है। मैं दादी जी के साथ मंदिर जाता हूँ, मतलब मैं जाता हूँ, तो ये वर्तमान काल हुआ। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, ये भी मतलब अभी वो पढ़ रही है, कंटिन्यू है, चल रहा है ना, तो वो पढ़ रही है तो वर्तमान काल हुआ। मैं किताबें खरीदूंगी, मतलब अभी खरीदी नहीं है, खरीदूंगी, तो क्या हुआ, भविष्यकाल। बेटी पढ़ लिख कर दुनिया घूमेगी, ये भी भविष्यकाल हुआ। हरी रहीम से बात कर रहा था, मतलब बात कर चुका, पहले बात कर रहा था, ठीक है, तो वो भूतकाल हुआ। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मतलब पहले दर्द हो रहा था, अभी का नहीं पता, ठीक है ना, तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था माने भूतकाल, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कालों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है, और आगे आपको ये जो कुछ इससे मिलते जुलते वाक्य हैं वो आपको उसमें से खुद अब सामने ये कोशिश करो कि आपको खुद पता चले कि ये कौन से काल का उदाहरण है।
वर्तमान काल का यहाँ पर ये दिया है मैं खेलता हूँ, भूतकाल का है मैं खेलता था, भविष्य काल का मैं खेलूँगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये उदाहरण दिए हैं तीनों कालों के, और आपको यहाँ पर ये आप खुद से आपको लिखना है।